एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में कोरोना वायरस के एक और मरीज की तस्दीक हुई है। बेगूसराय में एक मामले की तस्दीक हुई। बेगूसराय में कोरोना के 7 मरीज पाए गए हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब 65 हुई है। SKMCH मुजफ्फरपुर में कोविड-19 की जांच आज से शुरू हो गई है। बिहार में 5 अस्पताल में जांच की सहूलत है। एक और अहम खबर इस वक्त की बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में कोरोना वायरस के एक और मरीज की तस्दीक हो गई है। बेगूसराय में एक मामले की तस्दीक हुई। बेगूसराय में कोरोना के 7 मरीज है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 65 हुई है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, बिहार में कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनज्जा, बिहार में अब 65 कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है। 24 घंटे में कोई केस नहीं आया था, जिससे लोगों में काफी इत्मीनान था। लेकिन बेगूसराय का रहने वाला एक व्यक्ति जिसमें कोरोना पाया गया है, वो कोरोना के पेशेंट है। तो अब ये केस जो है 65 पहुंच गया है। 65 का आंकड़े पर जो है एदाद शुमार पर बिहार का केस आ गया है। और जाहिर है जिस तरह बिहार में भी तेजी से कोरोना पेशेंट की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं हुकूमत को भी सोचने पर अब मजबूर कर रहा है। आपको ये भी बताएं कि बेगूसराय में पहले से एक केस था, अब एक केस में और इजाफा बन गया। इसके अलावा भी बेगूसराय में करीब, अगर पूरे तादाद को देखा जाए तो करीब 8 पॉजिटिव केस जो है बेगूसराय जिले का हो गया। यानी एक तरह से कहें कि सीवान के बाद अगर दूसरा जिला है तो वो बेगूसराय है। पटना और बेगूसराय के बीच में जो बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है। तो कहें कि हुकूमत अपनी जानिब से जो है कोशिश कर रही है। जांच में भी तेजी लाई जा रही है। आपको ये भी बताएं कि अब बिहार में 5 जगहों पर कोरोना का जांच होगा। दरभंगा के DMCH में जांच होगा, उसी तरह मुजफ्फरपुर में जांच होगा और पटना में 3 जगहों पे जांच हो रहा है। तो ये कहा जाए कि जांच के सेंटर्स को बढ़ाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच जो है हुकूमत कर सके। और ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अगर सिम्टम ऐसा कुछ नजर आता है कोरोना के सिलसिले में तो अपनी जांच जरूर कराएं। तो मुनज्जा अगर देखें तादाद के एतबार से तो 65 है। और लोग जो है जो भी सेहत से जुड़े जो ऑफिसरान हैं, हुकूमत के महकमे सेहत से जुड़े जो लोग हैं, वो काफी अलर्ट हैं। और बेगूसराय को भी अलर्ट पे रखा गया है और वहां पे भी देखा जा रहा है कि जो है जिस पेशेंट में अभी कोरोना पाया गया है उसकी भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि वो कहाँ कहाँ गया था, उससे पहले किन किन लोगों से मिला था। ये तमाम चीजों पे जो है पुलिस की भी नजर है। इन तमाम चीजों पर हेल्थ के जो वर्कर हैं उनकी भी नजर है। तो हुकूमत अपनी सतह पे कोशिश में है। पटना में भी अब अलर्ट पूरे तरीके से जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन का भी खास असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जैसे जैसे लॉकडाउन का वक्त गुजर रहा है और एदाद-ए-शुमार कोरोना पॉजिटिव की तादाद जो बढ़ रही है, लोगों में भी काफी एक तरह से कहें कई लोग हुए हैं और लोग खौफ में भी हैं। सड़कें बिल्कुल सूनी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, कोई नहीं जा रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग इस बात को देख रहे हैं। जी मनोजा। बिल्कुल महफूज, और जिस तरह से एक और जो है लैब का कायम हुआ है, जिसके चलते माना जा रहा है कि टेस्ट जो है बिहार में अब ज्यादा हो पाएंगे, लेकिन क्या वो काफी होंगे? देखिए मुनज्जा, ये काफी बड़ा डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अब ये कोरोना का जांच होगा और दरभंगा में जांच होगा। तो ये एक मुजफ्फरपुर एक बड़े एरिया को कवर करेगा, खासतौर से सीवान, गोपालगंज, वैशाली और मोतिहारी और बेतिया जो मगरबी चंपारण है, उन तमाम इलाकों को मुजफ्फरपुर कवर करेगा। क्योंकि तादाद कम होने की वजह से पटना में क्योंकि ये जांच का सेंटर था और लोगों को पटना आना पड़ता था, सैंपल भेजना पड़ता था वहाँ के मकामी मुख्तलिफ जिलों के डॉक्टरों को। तो ये बहुत अच्छा हुआ है जो है मुजफ्फर में उन इलाकों के लोगों की जांच हो जाएगी। उसी तरह दरभंगा में मिथिलांचल, सीमांचल जैसे इलाकों की जांच हो जाएगी, जिसमें कई जिले आते हैं। हालांकि ये जांच जो सेंटर है, 5 सेंटर है, अभी भी कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए और लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें इजाफा और होगा। जिस तरह वजीर आला नीतीश कुमार ने कल शाम में जो मीटिंग की थी महकमे सेहत के तमाम आला ऑफिसरान उसमें मौजूद थे, तो बिल्कुल ये सब हिदायत दिया था कि जांच की जो तादाद है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, जो निशाना होना चाहिए था उसको पूरा कीजिए और इसमें और इजाफा कीजिए। और साथ ही जो है उन्होंने इस पे वज़ीर आला मुतमईन नहीं थे और इस बात को लेकर जो है जी मनोजा। जी बिल्कुल महफूज, बेहद शुक्रिया।